भाषा में बोले तो मैनेजमेंट वो है जो कि आपके फूफा या मौसा कर रहे हैं आपके घर की किसी शादी के अंदर, यानी कि बस खड़े होकर देख रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे पर दूसरों से काम करवा रहे हैं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। क्यों कराता है? विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो जाए। कैसे अचीव हो जाए? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। या इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि काम जो है ना वो प्रॉपरली टाइम पे पूरा हो जाए, और एफिशिएंसी का मतलब होता है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो। अब बात करते हैं मैनेजमेंट जो है ना इसके फीचर्स कैसे, मतलब कैसा दिखता है मैनेजमेंट। सबसे पहला फीचर आता है कि भैया ये गोल पूरा करने में मदद करता है। इट एम्स एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजमेंट नहीं होगा तो गोल पूरा करने का ध्यान कौन रखेगा? सेकंड आता है कि मैनेजमेंट हर जगह चाहिए, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। आपकी शादी या गर्लफ्रेंड को पटाना हो, हर जगह मैनेजमेंट का होना जरूरी है। तीसरा आता है मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, बस मैनेजमेंट को महसूस कर सकते हो। शादी में मैनेजमेंट कैसे महसूस होगा? खाना बिल्कुल टच बन गया, खाने में कमी नहीं रही और सामान बच भी गया। फूफा जी यू आर टू गुड, कुछ किया नहीं पर बेसिकली काम पूरा हो गया तो हम मान लेंगे मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट है कि मैनेजमेंट एक दिन करने से कुछ भी नहीं होगा। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट रोज करना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, पुराने जमाने की शादी जहाँ छोले पूड़ी खा के लोग आराम करके निकल जाते थे, और आज की शादी जहाँ पर पास्ता पिज्जा चाउमीन खाने के बाद भी बोलते मजा नहीं आया, क्या इन दोनों में सेम लेवल का मैनेजमेंट लगता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है ना वो डायनामिक फंक्शन है, रेगुलर चेंजिंग फंक्शन है, लगातार बदलता रहता है। अगर आगे बात करें तो मैनेजमेंट का एक ऐसा फीचर है जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये आता ही आता है यार, वो है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशन का मतलब मैनेजमेंट कोई एक चीज के बारे में नहीं है, मैनेजमेंट तीन चीजों के बारे में होता है। नहीं छह हो गई, तीन चीजों के बारे में होता है। पहला होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि हम काम का मैनेजमेंट कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, मतलब बेसिकली क्या क्या काम है हमारे पास। सेकंड होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब हमने देख लिया कौन कौन से लोग हैं हमारे पास, पहले में देखा काम क्या है, दूसरे में देखा लोग कौन कौन से जो ये काम करेंगे, और तीसरा उन लोगों से उस काम को करा लेना, यानी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट इन तीन डायमेंशंस में काम करता है। बात करें आखिरी फीचर के बारे में तो वो है कि मैनेजमेंट को एक कार्य नहीं है, वो बहुत सारे कार्यों का मिक्सचर है, यानी मैनेजमेंट इज अ कंपोजिट प्रोसेस। 5 तरीके के कार्य आते हैं इसके अंदर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये तो आपके 5 चैप्टर है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये मैनेजमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, अब भाई मैनेजमेंट के बारे में अपन ने फीचर को जान ली, तो बात करते हैं मैनेजमेंट से चाहते क्या है लोग। तो मैनेजमेंट से 3 प्रकार की पब्लिक चाहती है कुछ ना कुछ। पहली ऑर्गेनाइजेशन खुद, दूसरी होती है सोसाइटी, और तीसरी होती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि वो लोग जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उसके एम्प्लॉइज। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है। तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से 3 चीजें चाहती है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। पहले ऐसा जुगाड़ करो कि हम मार्केट में सर्वाइव करते हैं, यानी हमारा नाम सब जान जाए। जैसे सब जान जाए तो दूसरा काम करो, हमें प्रॉफिट कमा के देना शुरू करो। अब जैसे ही मैनेजमेंट ने प्रॉफिट बना के देना शुरू कर दिया तो तीसरे काम की तरफ आते हैं जो कि है ग्रोथ की। ऐसे प्लान्स लेकर आओ जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती और नेक्स्ट लेवल की बिल्कुल से भारी हो गया तो पर बढ़ के निकल जाए। अब भैया ये सब समझ लिया ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, दूसरा बात करते हैं सोसाइटी क्या चाहती है। अब सोसाइटी हमारी इतनी भोली मानुस है, वो क्या चाहेगी? अच्छा सामान बना दो, देखो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में बच जाना, किसी तरीके का एनवायरनमेंट के लिए हजारियस काम मत कर लेना, देश की थोड़ी सी इज्जत कर लेना, समय समय पे जनता को चंदा देते रहो भाई साहब। तो सोसाइटी हमारी ये चाहती है, कहलाते सोशल ऑब्जेक्टिव। तीसरा आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके मेरे बारे में नहीं है, उनके बारे में है जो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज क्या चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से? एम्प्लॉइज चाहते हैं, देखो सिंपल भाषा में बता देता हूँ, एम्प्लॉइज ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अच्छी सैलरी मिल जाए भाई, अच्छी सैलरी मिल जाए, अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए, फिर रिकॉग्निशन मिल रहा है, हमारा डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, फ्यूचर के अच्छा हो जाए, ये हमारे एम्प्लॉइज चाहते हैं। चाहते तो सब है, पर ये सोचो अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, यानी व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट होने से क्या क्या फायदा है? पहला, मैनेजमेंट एक डायनामिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। आपका मैनेजर बैठा हुआ ना तो आप उसको समझा के निकल लो, वो समझाता रहेगा पीछे पीछे सब लोगों को। सेकंड है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों होती है, तो एफिशिएंसी है इसलिए वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, और नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन बेहतर चलेगी। थर्ड, मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल पूरा करने के लिए बैठा हुआ है, यानी कि इट एम्स एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, तो ये डायरेक्टेड रहता है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। नेक्स्ट है ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। मैनेजमेंट में 3 प्रकार के लोग चाह रहे थे ना, एक सोशल, एक पर्सनल और एक ऑर्गेनाइजेशन, तो पर्सनल को तो पूरा करेगा। नेक्स्ट आता है कि मैनेजमेंट ये ध्यान रखता है कि हार्मोनी तो वर्क होती रहे। हार्मोनी मतलब जिससे किसी को कोई हार्म को नहीं,
वो कहलाता है हार्मोनी। तो मैनेजमेंट हार्मोनी टू वर्क लेकर के आता है। अगला आता है ये सोसाइटी के डेवलपमेंट में मदद करता है। मतलब एक ही चीज को हमने दो बार अलग अलग तरीके से बोल दिया। अब मैनेजमेंट तीन प्रकार के लेवल के थ्रू होता है, टॉप, मिडिल एंड लोअर। सबसे पहले बात करें टॉप लेवल। तो टॉप लेवल के अंदर वो लोग आते हैं जो कि बेसिकली फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे अगर जियो के बारे में बात करें तो आप मुकेश अंबानी जी को जानते हैं, बाकी उस लेवल के लोगों को जानते हैं जो कि बेसिकली जियो को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर आता है सीएफओ, सीईओ, सीईओ, चेयरमैन, ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, ये टॉप लेवल के अंदर आते हैं। इनका काम होता है प्लान या पॉलिसी बनाना और आउटसाइड वर्ल्ड की तरफ अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना। सेकंड आते हैं आप लोगों के मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो इनसे नीचे होते हैं। बेसिकली इसके अंदर डिपार्टमेंट के हेड्स आते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड, सेल्स, एडवर्टाइजिंग हेड, और ये सब इसके अंदर आते हैं। इनका काम होता है जो ऊपर से पॉलिसी बन के आई है उसको अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से एब्जॉर्ब करें और अपने नीचे लोअर लेवल के पास लेकर चले जाए। ये कोऑर्डिनेशन बनाने में मदद करते हैं। साथ साथ में अगर लोअर लेवल को कोई दिक्कत होती है तो वो भी झेलते हैं और उसको टॉप लेवल तक लेके जाते हैं। तीसरे आते हैं आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब ध्यान रखना ये मैनेजर्स हैं, ये वर्कर नहीं है, ये भी ऊपर बैठे हुए हैं, इनके नीचे वर्कर काम कर रहे होते हैं। इसके अंदर आता है तुम्हारे सुपरिटेंडेंट और सुपरवाइजर वगैरह। इन लोगों का काम क्या होता है कि मिडिल लेवल से जो पॉलिसी आई है उसको लेके वर्कर्स तक समझाएं, क्योंकि ये फैक्ट्री के अंदर बैठते हैं। वर्कर की कोई प्रॉब्लम होती है तो खुद झेलते हैं, अगर खुद से नहीं झेले जाते हैं तो ऊपर यानी मिडिल लेवल के पास तक पहुंचाते हैं। क्वालिटी के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होता है, साथ साथ में डायरेक्ट कनेक्शन विद वर्कर इनका होता है। अगला आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट कैसा है, साइंस है, आर्ट है, कॉमर्स है। तो बेसिकली ये साइंस और आर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट आर्ट किस लिए। तो भाई आर्ट का मतलब क्या होता है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। साथ साथ में आप अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हो, अपना पर्सनल एप्लीकेशन लगा सकते हो, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। क्या आप पेंटिंग, ड्राइंग, ये वाली इनको आर्ट कहते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर भी हम ये सारे कार्य कर सकते हैं। अगर हम बात करें साइंस, तो साइंस भी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल है। इसके अंदर पोथे के पोथे पढ़ रहे हो आप, अभी ये किताब पढ़ रहे हो तो ये भी एक साइंस का ही फीचर है। हाँ, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आज की तारीख में प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन के अंदर एक प्रोफेशनल बॉडी होती है। यानी कि जैसे अगर आप सीए कर रहे हो तो आईसीआई है, इसके अंतर्गत आप काम करते हो। आप लॉयर हो तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिसके अंदर आप काम करते हो। और मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट में एंट्री एग्जिट बिल्कुल फ्री है, आप आज भी जाके मैनेजर बन सकते हो, कोई डिग्री कंपल्शन नहीं। आखिरी टॉपिक आता है आप लोगों का जो कि कहलाता है कोऑर्डिनेशन। सादा भाषा में बात करें, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल बिठाना, यानी कि मेलजोल बिठाना और सब चीजों को इकट्ठा लेकर चलना। क्योंकि ये इकट्ठा लेकर चलना हर जगह जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन अगर अलग अलग चलेगी तो कभी काम नहीं बनेगा। तो इसलिए इसको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की कैटेगरी में नहीं डाला गया है, इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की कैटेगरी में डाला गया है। एसेंस का मतलब इट इज कंपल्शन फॉर ऑल एंड इट हैज टू बी डन। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा, सब अपना अपना काम करेंगे, काम कभी नहीं होगा। तो इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर एंड इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल, इसलिए एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन होता कैसा है, इसका फीचर कैसा है, नेचर कैसा है। तो कोऑर्डिनेशन रोज बिठाना पड़ेगा और रोज तालमेल, हमारी पूरी बॉडी भी तो कोऑर्डिनेट करके चल रही है, आप देख रहे हो, दिमाग उसको सोच रहा है, मुंह बोल रहा है, तो ये भी एक कोऑर्डिनेशन की है। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता। परवेसिव फंक्शन है, लगातार हर जगह करना पड़ता है। कंटिन्यूअस तो हो गया, लगातार परवेसिव मतलब हर जगह इट इज रिक्वायर्ड। कोई भी हो, आपकी बॉडी के अंदर है, फोन के अंदर है, मोबाइल के अंदर है, लैपटॉप के अंदर है, घड़ी के अंदर है, आप लोगों का बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के हर एक डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन के अंदर हम करते क्या है, हम ग्रुप एफर्ट को इकट्ठा करते हैं। अगर इकलौता एक ही चीज हो रही है तो कोऑर्डिनेट किसके साथ करोगे, तो कोऑर्डिनेशन के अंदर इंटीग्रेट करते हैं ग्रुप एफर्ट को। और चौथा आता है कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कोई फंक्शन नहीं है, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी मैनेजर, इट हैज टू बी डन ऑन एवरी कॉस्ट। अब बात करते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। भाई कोऑर्डिनेशन की जरूरत तब पड़ती है जब आप ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना ज्यादा नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि अगर 10 लोग होंगे तो 10 लोगों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, 1000 होंगे तो 1000 को करना पड़ेगा। अगला आता है स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे स्पेशलिस्ट बैठे, पर देखो एक पैर में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसी प्रकार से 2-3 स्पेशलिस्ट अगर एक ही जगह आके बैठ जाएंगे ना तो बेसिकली काम नहीं चल रहा होगा। तो उन दोनों में तालमेल बिठाना जरूरी है और ये काम कोऑर्डिनेशन से ही होता है। और तीसरा और अंतिम है कि ये फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं, पर इन सब के काम को एक साथ जोड़ के ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट या फाइनल आउटपुट या सेल्स या प्रॉफिट देना, ये काम हमारे कोऑर्डिनेशन का होता है। ठीक है।